तो आइए सज्जनों, मनोवचन वाणी को पवित्र करते हुए आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश होने से पूर्व अपने चित्त को, अपने मन को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हैं और भाव से मिलकर के हरि नाम संकीर्तन का सहारा देते हैं। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से भगवान की देवी भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हरे 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 महादेव। हरि ओम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका, अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंदमय त्रिगुणात्मकाय, जो माता इस संसार को जन्म देती है, जो माता इस संसार का पालन करती है और अंत में वही माता इस संसार का लय कर देती है। जब भगवान ब्रह्मा जी के साथ वही शक्ति विराजती है तो वो सरस्वती बन जाती है। नारायण के साथ जब वही शक्ति विराजती है तो वही लक्ष्मी का रूप धारण करती है और भगवान शंकर के साथ जब वही शक्ति विराजती है तो वो महाकाली बन जाती है। मां एक ही है लेकिन उस मां के रूप अलग अनेक हैं। तेरे नाम अनेक, मां तो एक ही है। उसी मां की जब महती कृपा होती है महाराज, तब हम सबको यह पावन अवसर प्राप्त होता है कि हम मां की कथा सुन सकें। तो हम सबके लिए भी यह परम गौरव का विषय है। विगत 7 दिनों से हम देवी भागवत की यह पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के सप्तम स्नान में प्रवेश करते हैं उससे पूर्व प्रथम भगवान गोलजू महाराज के चरणों को नमन करते हैं, जिनकी कृपा से हमें यह स्थान प्राप्त हुआ। अपने इस व्यासपीठ को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान मेरी पराशक्ति, मेरी आराध्या मां जगतजननी जगदम्बा के श्री चरणों को नमन करता हूं। सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए विगत 7 दिनों से प्रातः काल से ही अपने वैदिक मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से हमारे इस क्षेत्र को आनंदित कर रहे, पवित्र कर रहे, स्वच्छ कर रहे, निर्मल कर रहे, ऐसे हमारे आचार्य ब्राह्मणों के हृदय में जो मेरी भगवती विराजमान है, उस भगवती के चरणों को मैं नमन करता हूं। विगत 7 दिवसों से अपने स्वरों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हम सबके भीतर एक रस को प्रवेश करा रहे, ऐसे हमारे मां शारदा के इन उपासकों के कंठ में जो मेरी मां सरस्वती विराजमान है, उस सरस्वती मां के चरणों को मैं नमन करता हूं। कथा में विराजमान हमारी माताओं के हृदय में जो मेरी मां जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान हैं, उन गोविंद के चरणों को मैं नमन करता हूं। सभी को नमन करते हुए सज्जनों आइए प्रवेश करते हैं आज सप्तम दिवस की कथा में। बंधुओं, ये मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। दुर्लभो मानुषो देह, बड़ी दुर्लभता से यह मानुष्य देह हम सबको प्राप्त हुई है।
जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है महाराज, लेकिन यह जीवन दोबारा नहीं मिल सकता। जीवन में सब कुछ गवा करके कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं कमाया जा सकता तो वह जीवन है। एक बार सज्जनों जो जीवन निकल गया वो दोबारा फिर कमाया नहीं जा सकता है, कुछ भी कर लो महाराज। देखो, धन अगर एक बार चला जाता है तो दोबारा धन वापस आ जाता है, लेकिन जीवन अगर एक बार चला जाए ना तो दोबारा फिर यह जीवन वापस नहीं मिलता। ये जीवन इस प्रकार से जियो, अपना हर क्षण, अपना हर पल मां भगवती के चरणों में समर्पित करते रहो। न जाने कब जीवन का अंत हो जाए, ये कोई नहीं जानता महाराज। धन तो कल भी आ सकता है महाराज, लेकिन जीवन अगर चला गया तो दोबारा वापस नहीं आता। ये अच्छे जीवन को जीने के लिए तप की आवश्यकता है, और तब सार्थक है जब हम त्याग करें। अच्छे जीवन जीने के लिए हमें त्याग करने की आवश्यकता होती है, तप करने की आवश्यकता होती है। ये हर क्षण हर पल मां के श्री चरणों में अर्पित करो, मां को नमन करते रहो, मां को वंदन करते रहो। तो कल की पावन कथा में हम नवरात्र विधान सुन रहे थे, केवल नवरात्र की रूपरेखा कल हमने बनाई थी। ये 9 दिन मां भगवती को प्रसन्न करने के दिन है महाराज। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। तो ये 9 दिन मां के 9 रूप। मां का जो प्रथम रूप शैलपुत्री है ये प्रकृति है महाराज। मां का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी, ये सत्य का प्रतीक है। मां का तीसरा रूप चंद्रघंटा, ये शांति का प्रतीक है। मां का चौथा रूप कूष्मांडा, ये विवेक का प्रतीक है। मां का पंचम रूप स्कंद माता, ये भक्ति का प्रतीक है। मां का छठा रूप कात्यायनी, ये प्रेम का प्रतीक है। मां का सप्तम रूप कालरात्रि, ये ज्ञान का प्रतीक है। मां का 8वां रूप महागौरी, ये समर्पण का प्रतीक है। और मां का 9वां रूप सिद्धिदात्री, ये सिद्धियों का प्रतीक है। तो 9 दिनों के विषय में आपने सुना। अब वर्णन आता है महाराज नवरात्र को कैसे करें। शास्त्रोक्त नियमानुसार पहले तो आपको पूरे 9 दिन नवरात्र करनी चाहिए और 10वें दिन कन्या पूजन वगैरह करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम 9 दिन में ही नवरात्र के व्रत का पारायण कर देते हैं, तो पूरी नवरात्र कहाँ हो। जो सर्वश्रेष्ठ नवरात्रि है मां सिद्धिदात्री, उस दिन तो हम व्रत तोड़ देते हैं। तो शास्त्रोक्त नियमानुसार 9 दिन पूरे नवरात्र की जाए और 10वें दिन कन्या पूजन किया जाए। कई लोग कहते हैं महाराज पहला कर लेते हैं आखिरी कर लेंगे, ऐसा भी कहते हैं। अरे पहल कर लीनो फिर आखिरी कर लियो न, ये तो नहीं हसकन हम कहते, शरीर में ताकतन है। बस यहीं से हमारा सनातन पतित होता है।
उन लोगों को देखो महाराज, 40 दिन अगर व्रत करते हैं तो करते हैं छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बिना जल पिए बिना थूक निकले पूरा दिन रह जाते हैं। और एक हम सनातनी हैं, हम 9 दिन भी भूखे नहीं रह सकते। तो पहले तो 9 दिन पूरा व्रत किया जाए, 10वें दिन व्रत का पारायण किया जाए। और अगर इतना सामर्थ्य शरीर में नहीं है तो तब कितने व्रत करने चाहिए, ध्यान देना सब लोग। बोले पहला, 7वां, 8वां और 9वां, इतने व्रत करने चाहिए। पहला, 7वां, 8वां, 9वां और 10वीं को कन्या पूजन करना चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो, जिसको जो चाहिए उसको वो व्रत करना चाहिए। सुना सब लोग, ध्यान से सुनना। जिनके घरों में संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति के लिए पहली नवरात्रि करनी चाहिए। तो पहले दिन नवरात्रि का व्रत करो और 10वें दिन कन्या पूजन करो। जो विद्यार्थी वर्ग है वो विद्यार्थी वर्ग दूसरी नवरात्रि करे। शरीर में अगर शारीरिक कष्ट हो रहा हो महाराज तो तीसरी नवरात्रि करनी चाहिए। अगर व्यापार में घाटा हो रहा हो तो चौथी नवरात्रि करनी चाहिए। संतानों को आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, संतानों को विद्या बुद्धि प्राप्ति के लिए 5वीं नवरात्रि करनी चाहिए। कन्याओं के लिए श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए 6ठी नवरात्रि करनी चाहिए। दुखों के निवारण के लिए 7वीं नवरात्रि करनी चाहिए। मनोरथ सिद्धि के लिए 8वीं नवरात्रि करनी चाहिए और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए 9वीं नवरात्रि करनी चाहिए। ठीक है, यौना की पहल कर लियो भी बात, फिर बीचा सब छोड़ दियो और फिर महाराज आखिरी करते हो। हमारे समाज में आजकल यह कोनी सब लोग, अरे महाराज अब वो तो ताकतलन है शरीर में, ये लीजिए पहल कर ली लो, आखिरी कर लो, बीचा का फिर होनी आई। हमारे घर में नवरात्र प्रारंभ हो रही हो, अर्थात जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हो, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हो उस दिन सूर्य उदय से पहले हमें जाग जाना चाहिए। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जाग जाना चाहिए। और सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जाग करके अपने घर को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। झाड़ू पोछा इत्यादि लगा करके घर को साफ सुथरा करें और उसके बाद फिर स्नान करें। पहले घर को साफ करें महाराज, उसके बाद फिर स्नान करें। कई लोग पहले स्नान करते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू लगाते हैं। ऐसा ही करते हैं, पहले स्नान कर लेते हैं उसके बाद फिर झाड़ू लगाते हैं, जबकि पहले हमें झाड़ू लगाना चाहिए, उसके बाद ही स्नान करना चाहिए, कभी भी हो। ये नहीं कि पहले नहा लो उसके बाद फिर घर को साफ सुथरा करो। देखो स्नान क्यों किया जाता है पहले ये जानिए। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू के नीचे न जाने कितने छोटे छोटे कीड़े मर जाते हैं हमारे, और जब वो कीड़े मर जाते हैं तो उन कीड़ों का पाप हमारे शरीर को लग जाता है और यह पाप केवल स्नान मात्र से दूर हो जाता है। ये कभी भी अगर करो तो पहले घर में झाड़ू लगाओ और उसके बाद फिर स्नान करो, ये नियम है। तो नवरात्रि के दिन भी हमें यही करना चाहिए। जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाओ और सूर्योदय से पहले उठ करके झाड़ू पोछा करके स्नान करें। देवी भागवत के अनुसार जिस दिन से नवरात्रि आरंभ हो रही हो उस दिन पहले किसी तीर्थ में जाकर के स्नान करें, ऐसा लिखा गया है। अब तीर्थ अगर दूर हो महाराज तो तीर्थ के जल से घर में ही स्नान करें।
आजकल तो हमारे घरों में गंगा जल रखा होता है ना। तो उसी गंगा जल से घर में ही स्नान करें। और कैसे स्नान करें महाराज? नियम यह कहा गया है कि थोड़ा सा गंगा जल हम किसी पात्र में पहले डाल लें, किसी बर्तन में पहले डाल लें और उसके बाद उस बर्तन को जल से भर लें। ये गंगा जल उपयोग करने का तरीका है। कई लोग क्या करते हैं, पहले बाल्टी भर लेते हैं, लोटा भर लेते हैं और उसके ऊपर 2 बूंद गंगा जल डाल देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले बाल्टी भर लेते हैं, फिर बाल्टी के ऊपर 2-4 बूंद गंगा जल डालते हैं, सोचते हैं ये गंगा जल बन गया है। लेकिन शास्त्रोक्त नियमानुसार पहले बर्तन में गंगा जल डालना चाहिए, फिर गंगा जल के ऊपर जल डालना चाहिए। क्योंकि जल में अगर गंगा जल मिलेगा तो गंगा जल भी जल बन जाएगा ना। और गंगा जल में अगर साधारण जल मिलेगा तो तुम्हारा साधारण जल गंगा जल बन जाएगा महाराज। ये जब पहले गंगा जल डालें उसके बाद फिर उसमें जल डालें। ये गंगा जल उपयोग करने का तरीका है। चाहे आप कभी भी पूजन करें, पूजन में जब आप गंगा जल का उपयोग करें तो पहले बाल्टी में, लोटे में पहले गंगा जल डालें, उसके बाद फिर उसको जल से भर लें। तो ऐसा करें महाराज। उसके बाद उसी जल से स्नान करें और शरीर में पूजा के योग्य साफ सुथरे वस्त्र पहने और साफ सुथरे वस्त्र पहन करके अपने पूजा स्थल पर जाएं। जहां पर तुम्हारा घर का मंदिर हो वो कहलाता है पूजा स्थल। देखो, जब हम अपना घर बनाते हैं ना तो उस घर में एक सुंदर मंदिर भी बनाना चाहिए। जैसे हम अपने लिए बनाते हैं, हम एक कमरा बनाते हैं, बोलते हैं ये हमारा गेस्ट रूम है, इसमें मेहमान लोग आए हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब हम अपने लिए घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक कमरा बनाते हैं, कहते हैं ये गेस्ट रूम है, इसमें मेहमान आकर के बैठेंगे। एक कमरा बनाते हैं, कहते हैं ये हमारा किचन है, इसमें हम भोजन बनाएंगे। शैलपुत्री का दिवस, इस दिन कहा गया है कि माँ को दूध का भोग लगाना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा सब लोग। इस साल तो करती है, अब अगले साल से बिल्कुल करना है। तो प्रथम दिवस माँ को दूध का भोग लगाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को चीनी का भोग लगाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ को दही का भोग लगाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ को केले का भोग लगाएं। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ को शहद का भोग लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ को नारियल का भोग लगाएं और नवरात्रि के 9वें दिन माँ को हलवे का भोग लगाएं। तो पहले दिन दूध का, दूसरे दिन चीनी का, तीसरे दिन दही का, चौथे दिन मालपुए का, पंचम दिवस केले का, छठे दिवस शहद का, 7वें दिवस में गुड़ का, 8वें दिवस में नारियल का और 9वें दिवस में हलवे का माँ को भोग लगाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से माँ को प्रतिदिन भोग लगाएं, माँ की आरती करें और दशमी को घर में कन्याओं का पूजन करें। जो ब्राह्मण हैं उन्होंने केवल ब्राह्मणों की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है ब्राह्मणम ब्राह्म कन्यायाम, ब्राह्मणों ने केवल ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जो क्षत्रिय हैं महाराज, उन्हें क्षत्रियों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जो वैश्य हैं उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए और जो शूद्र हैं उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं वो केवल ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करें। जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करें। वैश्य लोग केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करें, वैश्य कन्याओं का पूजन न करें।
और जो शूद्र होते हैं उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अब कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए इसे भी सुनो। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की ही कन्या हो, बस उससे बड़ी ना हो, क्योंकि कहा है 8 वर्षे भवेत् गौरी 9 वर्षे तो रोहिणी 10 वर्षे भवेत् कन्या पश्चादेव रजस्वला। जब कन्या 8 वर्ष में प्रवेश होती है तो वो गौरी बन जाती है। जब वो 9वें वर्ष में प्रवेश होती है तो वो रोहिणी बन जाती है। और जब वो 10वें वर्ष में प्रवेश होती है तो वो कन्या के रूप में होती है। उसके बाद जीवन में रजो धर्म प्रारंभ हो जाता है, पश्चादेव रजस्वला। शास्त्रोक्त नियमानुसार जब 2 वर्ष की कन्या होती है तो ये कन्या कुमारी कहलाती है। यानी 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या हो, 2 वर्ष से छोटी ना हो और 10 वर्ष से बड़ी ना हो। क्योंकि जब कन्या 2 वर्ष की होती है तो ये कन्या कुमारी कहलाती है, इससे हमारा वंश बढ़ता है। जब कन्या 3 वर्ष की होती है वो 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है, ये हमें यश की प्राप्ति कराती है। जब कन्या 4 वर्ष की होती है वो कल्याणी कहलाती है, ये धर्म में वृद्धि कराती है। जब कन्या 5 वर्ष की होती है तो रोहिणी कहलाती है, धन वृद्धि होती है। जब कन्या 6 वर्ष की होती है तो वो कालिका कहलाती है, रोगों से मुक्त कराती है। जब कन्या 7 वर्ष की होती है तो वो चंडिका कहलाती है, भवन लाभ कराती है। जब कन्या 8 वर्ष की होती है तो दुर्गा कहलाती है, कष्टों से मुक्त कराती है। जब कन्या 9 वर्ष की होती है तो रोहिणी कहलाती है, ये ऐश्वर्य लाभ दिलाती है। और जब कन्या 10 वर्ष की हो जाती है तो फिर वो कन्या कहलाती है, ये सुखों में वृद्धि करती है। इसे 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक किसी एक छोटे बालक का भी उन कन्याओं के साथ पूजन करना चाहिए, जिसे बटुक बोलते हैं। बिना बटुक पूजन किए हुए माँ भगवती प्रसन्न नहीं होती, बिना भैरव पूजन किए हुए भगवती प्रसन्न नहीं होती है, क्योंकि भैरव भगवती का द्वारपाल कहलाता है। इसलिए हम भी जब कभी भी भगवती के मंदिर जाएं, जगदम्बा के धामों में जाएं, तो जगदम्बा के धामों में जाने के बाद भैरव जी के मंदिर के दर्शन जरूर करें। क्योंकि जब तक भैरव जी के दरवाजे पर एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं तब तक भगवती के पास पहुंचती नहीं महाराज। इसलिए जब भी हम भगवती का अर्चन करते हैं, भगवती का पूजन करते हैं, तो साथ में भैरव जी का भी पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि भैरव ही द्वारपाल कहलाते हैं। इसलिए 2 वर्ष से 8 वर्ष के बीच का कोई एक बटुक हो जिसका हम पूजन करें। इस प्रकार से नवरात्र का हम सबको व्रत करना चाहिए, नवरात्र पारायण करना चाहिए। 9 दिन अपने आप को माँ भगवती के चरणों में समर्पित करने के 9 दिन ही नवरात्रि कहलाते हैं। और नवरात्रि से हमारे समस्त कष्ट दुख दूर होते हैं। इसलिए प्रत्येक को नवरात्र व्रत करना चाहिए। पहले तो 4 नवरात्र करो महाराज, और 4 नवरात्रि नहीं कर सकते हो तो कम से कम 2 नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए। जब हम नवरात्र व्रत करते हैं तो तब हमारा जीवन सार्थक होता है, तब हम सनातन के प्रति अग्रसर होते हैं। जीवन में 4 व्रत हर एक को करने चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो प्रथम व्रत है वो है एकादशी का व्रत,
जो दूसरा व्रत है ये है रामनवमी का व्रत। जो तीसरा व्रत है ये है जन्माष्टमी का व्रत है। और जो चौथा व्रत है ये है नवरात्रि का व्रत। ये 4 व्रत जरूर करो प्यारे। ये व्रत ही हमको सनातन से बचाते हैं। आज हम सब सनातन में जी तो रहे हैं, लेकिन सनातन की चीजों को धारण नहीं कर रहे हैं। फिर कहते हैं हम सनातनी हैं। केवल सनातन में जन्म लेने से सनातनी नहीं हो जाते हैं, सनातन को धारण करना पड़ता है। हमारा सनातन धारण करना सिखाता है। धार्यते इति धर्मः। धर्म किसे कहते हैं? बोले धार्यते इति धर्मः। धर्म धारण करने का विषय है। तो प्रत्येक को नवरात्रि करनी चाहिए। केवल मनुष्यों ने ही नहीं, देवताओं ने भी इस नवरात्रि के अनुष्ठानों को किया। जन्मेजय पूछते हैं महाराज कौन से देवता ने नवरात्रि का व्रत किया और उसको क्या लाभ हुआ, कृपा करके जरा बताना। और तब प्रवेश करते हैं। आइए केवल राम कथा में केवल आचमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे सुमिर कर मिट जाती है, जिसे सुमिर कर मिट जाती है, कथा सुमिर कर मिट जाती है, कथा सुमिर कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। जय हो। आओ श्री जय हो। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवन नूर सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई,
सुमित्रा मैया के बेटे हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र हैं, क्योंकि कैकेयी ने, सुमित्रा ने संकल्प लिया था इस प्रसाद से जो संतान उत्पन्न होगी, एक को कैकेयी के बेटे के साथ रखूंगी, एक को कौशल्या के बेटे के साथ रखूंगी। इसलिए राम के साथ लक्ष्मण को रखा, भरत के साथ शत्रुघ्न को रखा। भक्त वत्सल भगवान की। धीरे धीरे समय चक्र बढ़ा और सुंदर सा चैत्र का पावन महीना प्रारंभ हुआ। हमारे भगवान का प्राकट्य कब हुआ? कब हुआ? चैत्र के महीने में ना। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन के 12 बजे हमारे राघव का प्राकट्य हुआ। भगवान चाहते तो माघ के महीने में भी आ सकते थे, भगवान चाहते तो फाल्गुन में भी आ सकते थे, लेकिन भगवान ने चैत्र का महीना चयन किया। ध्यान पूर्वक सुनिएगा सब लोग। इन 12 महीनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये 12 महीने हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम कभी समझते ही नहीं है। जो पहला महीना ये चैत्र का महीना है, और चैत्र है चरित्र। जहां चरित्र अच्छा होता है वहीं मर्यादा आती है। इसलिए हमारे राघव को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। चरित्र से ही मर्यादाएं आती हैं। जीवन में सब कुछ सुधर सकता है प्यारे। एक बार अगर तुम चरित्र से पतित हो जाते हो तो दोबारा वह बिगड़ा हुआ चरित्र नहीं सुधरता। इसलिए जीवन में अगर भगवान की प्राप्ति करनी हो तो इस चरित्र को सुधारो। चरित्र से तुम्हारी गणना होती है, चरित्र से तुमको जाना जाता है। जिसका चरित्र अच्छा हो उसी पर राघव की कृपा होती है। तो चैत्र का महीना चरित्र है, बैसाख का महीना प्रेम है महाराज, ज्येष्ठ का महीना सम्मान है, आषाढ़ का महीना सामान्यता का प्रतीक है, सावन का महीना प्रेम करना सिखाता है, भाद्रपद का महीना समर्पण करना सिखाता है, आश्विन का महीना एक लक्ष्य बनाना सिखाता है। क्योंकि देवी भागवत की कथा है तो सूक्ष्म रूप से राम कथा लेनी है, क्योंकि तब देवी भागवत में प्रवेश करना है। इसलिए आइए सार लेते हैं खाली। तो आश्विन का महीना एक लक्ष्य का प्रतीक बताता है, और सबसे ज्यादा महत्व बताता है कार्तिक का महीना। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कार्तिक का महीना क्या कहता है? का आरतिकः, भगवान की आरती कैसे करनी चाहिए। का आरतिकः इति कार्तिकः, कैसे आरती करे भगवान की हैं? कुछ लोगों को देख करके डर लगती है, महाराज आरती कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे घुमा देते हैं। तो कैसे आरती करें भगवान की? कोई लोग तो 6 महीने में एक बार गोलजू मंदिर जानी और 6 महीने का आरती का दिन कर जानी। गोलजू अब 6 महीने बाद हो, ऐसा करनी ने 6 महीने में ये दिन गोलजू मंदिर आई और एक दिन खूब इतना घुमाई उथा घुमाया भगवान। अब ये 6 महीनों सुख होगो, अब 6 महीने बाद हो तेरे दरबार में। कैसे करें भगवान की आरती? 4 बार भगवान के चरणों की आरती करें। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। फिर योजन का या आतल कहले बताया था। 4 बार भगवान के चरणों की आरती करो। 1 बार भगवान के मुख की आरती करो, 2 बार भगवान की नाभि की आरती करो, और 7 बार भगवान के पूरे अंग की आरती करो। 4 बार आरती भाव से भगवान के पैरों में घुमाओ। भगवान सामने हैं तो 4 बार भाव से भगवान के चरणों में घुमाओ। धीरे से 1 बार भगवान के मुख को दिखाओ, 2 बार भगवान की नाभि को दिखाओ, और 7 बार भगवान के सर्वांग की आरती करो। ये आरती करने की परंपरा है। जब हम सुबह भगवान की आरती करें
तो धूप जला करके भगवान की आरती करें। दिन में जब हम आरती करें तो कपूर जला करके आरती करें, और जब शाम को आरती करें तो दीप जला करके करें। प्रातः धूप मध्याह्न कपूरश्च, प्रातः धूप से आरती करें, मध्याह्न में कपूर से करें, और सायंकालीन दीप जला करके भगवान की आरती करें। भाव से भगवान की आरती करना ही हमारा कार्तिक का महीना हमको बताता है का आरती कहो, कैसे भगवान की आरती करें। मार्गशीर्ष का महीना कहता है अच्छी संगति करो, पौष का महीना कहता है पुरुषार्थ करो, और माघ का महीना कहता है सब मिल करके रहो। अच्छा, माघ के महीने में खिचड़ी परंपरा होती है, आप लोगों के यहाँ भी होती है। माघ महीने में खिचड़ी खानी है, आप लोगों के यहाँ भी खिलाते हैं। माघ के महीने में खिचड़ी खिलाते हैं। देखो ये खिचड़ी हमको कितना अच्छा उपदेश देती है। आपने खिचड़ी देखी, चावल भी होता है, दाल भी होता है, मसाले भी होते हैं, नमक भी होता है, घी भी होता है ना, सबको मिला करके बनाया जाता है। तो ये खिचड़ी मेल का प्रतीक है। समाज में सबको एक होकर के रहना चाहिए महाराज। ये मेल के भाव से खिचड़ी बनाई जाती है। ये खिचड़ी खाने की परंपरा इसीलिए बनी कि हम सब लोग मिल करके रहें, एक होकर के रहें, एक सूत्र में पिरो करके हम सब रहें। ये माघ का महीना हमें प्रेम करना, एक होना सिखाता है, और फाल्गुन का महीना हमें भक्ति करना सिखाता है। तो ये 12 महीनों के बारे में आपने सुना। सुंदर चैत्र का महीना प्रारंभ हुआ कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 सोम्य पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सोम्य अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, दिवस अति शीतल धामा, पावन बाजे लोक विश्रामा, पावन बाजे लोक विश्रामा। सुंदर सा चैत्र मास प्रारंभ हुआ, नवमी तिथि प्रारंभ हुई, मध्य दिवस प्रारंभ हुआ दिन के 12 बजे महाराज। और जैसे ही दिन के 12 बजे माता कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट कब होते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, अधर्म बढ़ने लग जाता है, और उस अधर्म को रोकने के लिए मेरे राघव इस संसार में अवतरित होते हैं। रामचरितमानस में और गीता में कोई अंतर नहीं है महाराज। रामचरितमानस कहती है जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब लीन प्रभु विविध शरीरा।
और वही गीता कहती है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वही मानस कहता है जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म संस्थाप्य नाथा, इस धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने भगवान अवतरित हो गए और कौशल्या मैया ने भगवान की तरफ पीठ पलटा दी। और भगवान के तरफ जब पीठ पलटाई, भगवान कहते अरे ओ मैया तो ये क्या कर रही है? पहले तो मैया तू मुझसे कहती थी तू मेरे घर बेटा बनकर के आना, तेरे जैसा बेटा चाहिए। तो मैया देख तेरा बेटा बनकर के आया हूं, तू पीठ पलटा रही है। अरे मुंह को देख तो ले मैया। मैया कहती है प्रभु मैंने कहा था मेरा बेटा बनकर के आना, पिता बनकर के नहीं। तुम तो मेरे पिता बनकर के आए हो। भगवान कहते मैया क्या करूं? अरे बोले क्या करूं? क्या कहते हो प्रभु? छोटे बन जाओ। तुरंत भगवान छोटे बन गए। अरे ओ मैया अब तो देख ले मुझको। मैया ने कहा अभी भी बहुत कमियां हैं। बोले अब क्या कमी रह गई? मैया कहते प्रभु जब संसार में मनुष्य जन्म, संसार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 4 हाथों वाला नहीं होता है, उसके 2 हाथ होते हैं। तुरंत भगवान ने 2 हाथ हटा लिए। मैया अब तो देख। मैया कहती अभी भी बहुत सी कमियां हैं। बाजे बधैया भैया अवध में बाजे बधैया बजते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो जरा भाव से हाथों को उठाते हुए जय हो। जगमग 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 दिया दिया झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया रगड़े हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया रगड़े हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे
बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया लगते हैं झगड़े हैं चारों भैया बजे में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बजे में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बजे में बाजे बधैया बजे में बाजे बधैया बजे में बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान की दोहे का अर्थ है दोहना। जब हम घर में गाय को दोहते हैं तो दूध की उत्पत्ति होती है नहीं होती? गाय को जब दोहा जाता है तो क्या निकलता है? दूध निकलता है। उसी प्रकार लक्ष्मण रूपी गाय को दोहने से राम रूपी तत्व की प्राप्ति हुई, क्योंकि हमारे राघव इस संसार में क्यों आए? हमारे राघव इस संसार में लक्ष्मण के लिए आए महाराज, क्योंकि लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है, लक्ष्मण शेष के अवतार हैं। शेष नाग के फनों में यह संसार टिका हुआ है। इस संसार में पाप बढ़ने लगा, शेष के कुछ फनों पर पाप बढ़ने लगा और उस पाप हरे मोरा